क्लास 12 फिजिक्स में आज हम यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। जो यहाँ पर हमने क्वेश्चन मेंशन किए हैं सभी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस क्लास में हमने यूनिट फर्स्ट यानी कि स्थिर वैद्युतिकी से टोटल क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, सिस्टमेटिक हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं। ठीक है, तो आप लोग इनको अच्छे से नोट कर लेना और इनको तैयार कर लेना। मोस्टली क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। तो देखो, जो यूनिट आपकी फर्स्ट है स्थिर वैद्युतिकी, यहाँ पर आपके दो चैप्टर आ जाते हैं। एक तो आता है आपका वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश से आ जाता है, या हम उसको बोल देते हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और दूसरा चैप्टर है आपका वैद्युत विभव और धारिता का। तो यहाँ पर दोनों चैप्टर आपके यूनिट फर्स्ट में है, यानी कि स्थिर वैद्युतिकी में है। तो वहां से हमने यहाँ पर टोटल क्वेश्चंस को मेंशन किया है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पहले हमने 5 क्वेश्चन जो सेलेक्ट किए हैं, ये आपके वेरी शॉर्ट में पूछे जाते हैं। हाँ, ये जो 5 नंबर क्वेश्चन है आपका शॉर्ट में भी आ जाता है और वेरी शॉर्ट में भी आ जाता है। तो देखो यहाँ पर हमें कैसे करना है, किस क्वेश्चन को कहां तक सॉल्व करना है, ये सब यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसमें आपको क्या याद रखना है, इसमें आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की पहले तो आप परिभाषा याद कर लीजिए। परिभाषा के साथ साथ इसका सूत्र मात्रक और इसका विमीय सूत्र और ये कैसी भौतिक राशि है, ये आपको सब मालूम होना चाहिए। आप जो मैं बोल रहा हूँ इन बातों को आप नोट भी कर सकते हो कि हमें इस टॉपिक के अंदर क्या क्या करना है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिभाषा भी इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परिभाषा भी पूछी जाती है, मात्रक भी इसका कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, सूत्र और इसका विमीय सूत्र और एक कैसी भौतिक राशि है। देखो, दूसरा टॉपिक है हमारे पास वैद्युत फ्लक्स का। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स भी आपका इंपॉर्टेंट है मात्रक के लिए, क्योंकि यहां से मात्रक बहुत ज्यादा पूछा जाता है। फिलहाल तो आप इसकी परिभाषा, मात्रक और विमीय सूत्र दोनों अच्छे से याद कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपका जो है समविभव पृष्ठ और इसकी विशेषताएं। ठीक है, समविभव पृष्ठ जो टॉपिक है, ये डेफिनेशन यानी कि परिभाषा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी आप परिभाषा बहुत अच्छे से कर लेना और इसके आप गुण भी याद कर लेना जो हमने यहाँ पर विशेषताएं लिखी हैं। उसके बाद यहाँ पर अगला टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 4, हमने यहाँ पर लिया है संधारित्र की परिभाषा। तो संधारित्र की परिभाषा में आप सिर्फ परिभाषा याद करेंगे और इसका सूत्र याद करेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा क्या है उसको भी तैयार करना है, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या है आपको उसको भी अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, और यहाँ पर जो आप ड्राइव करके लाओगे तो आपका सूत्र आएगा, वो आता है P वेक्टर इक्वल टू Q इंटू 2L होता है, यानी कि ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र है। तो आपको इसमें परिभाषा याद करनी है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है और उसका सूत्र आप तैयार कर लेना। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में रिपीट होता है, इसको आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। इसका मात्रक और इसकी डायरेक्शन भी पूछता है कि इसकी दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है या माइनस से प्लस की ओर होती है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिया है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का सूत्र पूछा है आपसे। किसका सूत्र पूछा है? बल आघूर्ण का सूत्र पूछा है। अब देखो, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसमें हमें प्रूफ कहां तक करना है, कितना करना है, कौन सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम आपको इसका फाइनल रिजल्ट लिख देंगे कि एग्जाम में आपको कहां तक करना है। तो इस क्वेश्चन में आपको प्रूफ करके दिखाना है
टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा। समझ गए होंगे आप? ठीक है, ये आपका बलयुग्म के आघूर्ण या बल आघूर्ण का सूत्र है। तो इस क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना है टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा, और ये न्यूटन मीटर में आता है, ये इसका मात्रक है। और अगर अधिकतम बल आघूर्ण पूछता है तो उसके लिए ये सूत्र बन जाता है टाउ मैक्सिमम, या इसको आप अधिकतम लिख सकते हो, और ये आएगा पीई। ठीक है, तो आप यहां तक इसको सॉल्व करेंगे। अगर ये शॉर्ट में या लॉन्ग में आता है तो आपको यहां तक करना है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय, देखो अक्षीय स्थिति को अंधेर स्थिति भी बोलते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर दोनों शब्द मेंशन किए हैं, क्योंकि वो अक्षीय ना बोल के एग्जाम में अंधेर स्थिति भी बोल सकता है। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति या अंधेर स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें आपको सॉल्व क्या करना है, तो देखो इसमें आएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2p अपॉन में r क्यूब आता है। ठीक है, तो इस डेरिवेशन में आपको ये सॉल्व करना है कि E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपॉन में r क्यूब, और ये न्यूटन पर कूलाम में आएगा। यानी कि देखो वैद्युत क्षेत्र का आपको मात्रक भी मिल गया यहाँ पर, यहाँ पर बोला था न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 8 है, और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति, देखो निरक्षीय स्थिति को अनुप्रस्थ स्थिति भी बोलते हैं, में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आता है वो होता है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये होता है P अपॉन में R क्यूब। ठीक है, तो इसमें आपको ये सॉल्व करना है, मात्रक सेम रहेगा। तो अगर आपसे निरक्षीय स्थिति का डेरिवेशन पूछा जाता है तो उसमें आपको ड्राइव करके लाना है 1/, यानी कि E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन में R क्यूब। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 इनको आप बहुत अच्छे से कर लेना, बहुत ज्यादा एग्जाम में रिपीट होते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि गॉस की प्रमेय का उल्लेख कीजिए, यानी कि आपको गॉस की प्रमेय लिखनी है, उसका स्टेटमेंट लिखना है, और कह रहा है इसको सिद्ध कीजिए। तो आपको इसमें इसको सिद्ध भी करना है, कि ये इस टाइप से क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा जाता है। तो इसमें आपको सिद्ध क्या करना है, तो ये होता है फाई E इक्वल टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले गॉस की प्रमेय लिखनी है, उसके बाद आप जब सिद्ध करके लाएंगे तो फाइनल रिजल्ट आपका क्या आएगा, फाई E इक्वल टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, इसमें कह रहा है गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन कीजिए। ध्यान रखना कूलाम का नियम नहीं पूछा है, बच्चे यहाँ गलती करते हैं, वो यहाँ देख लेते हैं कि कूलाम का नियम है और कूलाम का नियम प्रूफ करके आ जाते हैं, तो ये गलत है। यहाँ देखिएगा गॉस की प्रमेय की सहायता से कह रहा है, गॉस की प्रमेय की सहायता से आपको कूलाम का नियम सिद्ध करना है, और इसमें आप सिद्ध करके लाएंगे F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आएगा Q नॉट अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये भी कूलाम का नियम होता है और ये न्यूटन में आएगा। तो यहाँ पर ये जो हमें कूलाम का नियम प्रूफ करना है ये गॉस की प्रमेय की सहायता से करना है। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से तैयार करने हैं,
और अगर आप इसको हमारे चैनल से करना चाहते हैं तो ये सभी क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और प्लेलिस्ट में जाके इनका आपको प्रूफ मिल जाएगा विद नोट्स के साथ। आप वहां से इनको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है गॉस के नियम से एक अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ठीक है। अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो इसमें देखो आपको क्या प्रूफ करना है, इसमें प्रूफ करना है इक्वल टू लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। तो ये इसमें रिजल्ट आएगा। इसका एक दूसरा भी रूप बन जाता है, तो आप ई करके लिख सकते हो कि 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये आ जाएगा 2 लैम्डा अपॉन में आर, ठीक है। तो देखो ये कंफ्यूज मत होना कि इसका ये फॉर्म आती है जब आप ड्राइव करोगे, इसको हम लोग ये भी लिख देते हैं, यानी कि 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन में आर। इसमें किया क्या गया है, इसमें 2 से गुणा की गई है और 2 से भाग। जब आप इस समीकरण में 2 से गुणा और 2 से भाग करेंगे तो आपको यही रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। इसके देखो अभी और भी क्वेश्चन है, ये दोनों आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हो जाएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन है उनको मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, आप लोग नोट कर लेना। इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को ही हमने मेंशन किया है, ये फालतू का कोई भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। आप लोग इनको अच्छे से अपनी कॉपी पे नोट कर लें और इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे, और नेक्स्ट यूनिट जो आपकी आएगी उसके भी हम आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखिएगा अगला क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि गॉस के नियम का उपयोग करके, लिखिए आप लोग, गॉस के नियम का उपयोग करके, गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर, ठीक है, के कारण वैद्युत क्षेत्र का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो देखो ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ही रहेगा कि गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित, ठीक है, अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र का सूत्र प्राप्त कीजिए। और इसमें आपको सिद्ध करके लाना है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो फाइनल रिजल्ट आपका ये आ जाएगा। इसको आप अच्छे से नोट करिए। इसके बाद देखो और भी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में और लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 13, और यहां कह रहा है सिद्ध कीजिए कि आवेशित संधारित्र के एकांक आयतन की स्थितिज
ऊर्जा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट में कई बार पूछा जा चुका है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। क्वेश्चन क्या है आपको समझ में आ गया होगा, प्रूफ क्या करना है वो आपको एग्जाम में खुद देता है ना, कि सिद्ध कीजिए कि आवेशित संधारित्र के एकांक आयतन की जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो 1 में एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होती है। ठीक है, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप नोट करेंगे, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूं। देखिए अगला क्वेश्चन आप यहां से नोट करेंगे। यहां पर आपको टोटल फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चन मिल जाएंगे, इनको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए। वैद्युत विभव के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको प्रूव करना है B = 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P में R स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर आपसे अक्षीय स्थिति में ध्यान रखना, यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं है, वैद्युत विभव पूछा गया है। अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद हम आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन करा रहे हैं जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आप इसको क्वेश्चन नंबर 15 डाल लेंगे, यानी कि 15। क्वेश्चन है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट में बनता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए, और इसमें आपको प्रूफ क्या करके लाना है, इसमें आएगा C = K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। ठीक है, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता अगर आपसे पूछा जाता है तो उसमें आपको ये फार्मूला टाइप करके लाना है। ठीक है, सूत्र में इसलिए लिख रहा हूं ताकि क्लियर हो जाएगा कि हमें किस क्वेश्चन में कहां तक सॉल्व करना है या इसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन और हैं, उनको भी आप कर लीजिए और इन क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो देखो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की
धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए सूत्र का निगमन कीजिए। और इसमें देखो चेंज क्या है, जब इसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। ठीक है, तो देखो दोनों में डिफरेंस है। यहां पर सिंपल सा कह रहा है आपसे कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र प्राप्त कीजिए, जिसमें हमें C = K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D ड्राइव करना है। और यहां पर आपसे कह रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। यहां से ध्यान रखना है, जब इसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। तो इसमें देखो आपको क्या ड्राइव करके लाना है, इसमें लाना है C = एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D - T और प्लस में T अपॉन में K। ठीक है, तो इसमें आपको ये फार्मूला ड्राइव करके लाना है। और लास्ट क्वेश्चन एक और है, आप उसको भी लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन और लिखना है आपको, फिर आपके लिए यूनिट फर्स्ट के टोटल इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, इनको आप बहुत अच्छे से लिख लेंगे। देखिए एक क्वेश्चन और है आपका लास्ट, इसको आप लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा। कह रहा है किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की स्थिति से थीटा कोण से घुमाने में किए गए कार्य के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए, सूत्र प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको ड्राइव करना है W = PE 1 - cos थीटा। ये सूत्र आपको ड्राइव करके लाना है। या आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि W जो होता है वो U के बराबर होता है। तो इसमें आप यह करके लिख सकते हैं U = PE 1 - cos थीटा। तो यहाँ पर हमने आपके यूनिट फर्स्ट के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मेंशन किया है, इनको आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, और अगर आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं या कोई किसी क्वेश्चन को आपको समझना है तो ये सभी क्वेश्चन आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहां से इनको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं।